हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ईवीएस का विषय वस्तु एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं और दिसंबर 2022 और 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन में हम लोग का डिले है, इसलिए विस्तृत तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का कक्षा 5 का तीसरा लेसन चालू करेंगे। 2 लेसन तो समाप्त हो गया है और आज तीसरा लेसन में हम लोग चालू करेंगे। तीसरा लेसन का हेडिंग का नाम है चखने से पचने तक। क्या नाम है? चखने से पचने तक। इसमें क्या पढ़ना है देखते हैं। कह रहा है कि स्वाद ही स्वाद, स्वाद ही स्वाद। कह रहा है कि झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? कड़वे करेले जो होते हैं कैसा लगता है? कड़वा लगता है, इसलिए बोले झुम्पा कि हम नहीं खाएंगे। किससे? माँ से। करे कि मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो, यानी कि गुड़ रोटी कैसा होता है? मीठा। करा कि माँ ने हंसती हुई कहा, कितना मीठा खाओगी? सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। अब कह रहा है कि तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। एक क्वेश्चन कर रहा है कि तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर, जैसे कि मीठा। फिर कह रहा झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या? इमली चाटते चाटते। ठीक है, इमली चाटते चाटते। ये कैसा होता है? खट्टा तरह का होता है। जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गई होगा। यानी कि क्या बोला कि तुम बोर होती होगी क्या? इमली चाटते चाटते। यह नाम सुनकर क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। झूलन बोली मैं मीठा भी खाती हूँ, हाँ नमकीन भी। क्या खाती हूँ? मीठा भी खाती हूँ और नमकीन भी खाती हूँ। हाँ, खट्टा इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। ठीक है, यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। ठीक है, इसका कहने का ये चैप्टर में ये कह रहा है कि कौन कौन से स्वाद जो होते हैं किस तरह का लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जीभ पर ही सारे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से दिया गया है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, हाँ तुम्हें आँख बंद करके उसे पहचानना होगा। यही तो बात है, इसी बात को ध्यान से देखना है कि बिना आँख बंद किए मुंह में कोई चीज़ डालना है और उसके बाद उसका स्वाद कैसा लगता है इसके बारे में पहचान करना है। ये स्वाद पहचान करने का एक खेल है, एक तरीका है। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू। झुम्पा फट से बोली, कैसा है नींबू? तो जो नींबू लगता है खट्टा, हाँ फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीसकर देखिए यहाँ पर देखिए, खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। हाँ, पीसकर खिलाइए। कौन सी को? गुड़ को, नहीं तो फट से पहचान लेगा झूलन। ठीक है, झुम्पा अब कह रहा है कि झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। यानी सारे एक्टिविटी कैसे हो रहा है? तो जीभ से ही हो रहा है। इसी तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। देखिए यहाँ पर मछली का स्वाद कैसा होता है, ये फिगर देखिए। तरबूज का स्वाद कैसा होता है, इमली का स्वाद कैसा होता है, प्याज का स्वाद कैसा होता है, लहसुन का स्वाद कैसा होता है, ये चम्मच में दिया गया है। इसका स्वाद टमाटर का, खीरा का, सबका स्वाद कैसा कैसा होता है, इसको पहचानना है। यही इस चैप्टर में जानना है। कह रहा है तली हुई मछली को तुम झुम्पा ने बिना चखे ही
पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। क्या करो? नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गया। क्या क्या? झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गया, हाँ, कि कुछ कड़वा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ। वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। चम्मच में क्या ली? करेले की सब्जी। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, तो लो खिलाओ। ठीक है, ये इसमें क्या कर रहा है कि ये जितने सारे हैं जीभ के स्वाद के बारे में और फल कैसे कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, मीठे लगते हैं, तीते लगते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, चर्चा करो और लिखो। जिस जहाँ जहाँ पर ये वर्ड आएगा इसको ध्यान रखना है। क्या आएगा? चर्चा करो और लिखो। ये सोचने और विचारने पर क्या करता है? मजबूर करता है। ऐसे वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। हाँ, तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। ये सवाल कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? जहाँ भी क्यों वाला और कैसे वाला क्वेश्चन आता है ये तो सोच समझ और विवेक पर आधारित होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? झूलन ने झुम्पा को हाँ, नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ का सौंफ के दाने, सौंफ जो होता है खाते हैं मिश्री के साथ डालकर सौंफ, ठीक है, दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? उसके सुगंध से, उसको चख कर। ठीक है, इसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। कह रहे खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? ये कह रहा है झुम्पा। ठीक है, किससे? झूलन से। कह रहा है क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा? वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गंध से लड़के जो होते हैं दवा नहीं पीना चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वाद अलग तरह का लगता है। अब कह रहा है कि आंख बंद करके स्वाद पहचानो। आंख बंद के क्या करो? स्वाद को पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठा करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो स्वाद कैसा था। जब कैसा था तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा सोचने समझने के लिए। और कह रहा है कि खाने की चीज़ें क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चलता है? हाँ, चलता रहता था, आगे पीछे बाएं, हाँ बाएं दाएं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से स्वाद के जो होता है इसमें कहाँ पता चलता है, आगे पीछे बाएं और कहाँ दाएं, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, याद रखते हैं इस पे। अब कह रहा है आगे कि तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद अच्छा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में दिखाओ। देखिए यहाँ पर अनुभव लिखना है और चित्र को लिखना है कि यहाँ कैसा लगता है, यहाँ कैसा लगता है, यहाँ कैसा लग रहा है। लिखा हुआ है कि जीभ के हिस्सों को चित्र में दर्शाएं। ठीक है, ये बच्चे से सवाल करके बच्चे से पूछना चाहिए। कह रहा है कि कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। होठ, जैसे हो गया होठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या क्यों कहीं और भी स्वाद का पता चला? अब देखिए यहाँ पर शिक्षक संकेत दिया है, इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंख बंद करके स्वाद पहचानो। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को आता है। हाँ, पर उसमें मैं बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरह से जैसे पीसकर,
हाँ, कौन कौन सी चीज़ है जो इसको हम पीसकर खाते हैं। खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचान नहीं जाएगी। हाँ, खिलाने से उसको पीस कर दिया जाएगा तो थोड़ा कठिन होगा। कह रहे बच्चों को अलग अलग खानों की चीज़ों को स्वाद को बताओ और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वाद के मेल जैसे कि खट्टा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में विविधता को समझ पाते हैं। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ से हम क्या करते हैं समझेंगे। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। क्या है यहाँ पर खट्टा मीठा और यहाँ पर क्या है तीखा चटपटा। इस पर क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। किससे, बच्चे से खाने के। तो इसमें क्या है विविधताओं अंतर समझ पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, ये क्या है हम लोग का वीवीआई है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको समझे, पढ़ें, देखें और इसे ज्ञान प्राप्त करें और आगे अपने दोस्तों को यहाँ शेयर करें। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, रखते हैं। ओके, बाय, धन्यवाद।